हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T, जो कि बेस्ड है KTB फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका 38 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ। अभी तक आप लोगों ने 37 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने पहले से अभी तक नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जा करके इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अभी तक का जो लेक्चर्स है मैं यूनिट 4 में स्टडी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। पायराजोल और इमिडाजोल्स और ऑक्साजोल थायाजोल्स एंड प्रीमिडीन्स। प्रीमिडीन के बाद हम लोगों ने स्टडी की क्यूनोलिन्स, देन आइसोक्यूनोलिन्स, एक्रीडीन, इंडोल, और इंडोल के बाद में हम लोगों ने प्रीमिडीन और प्यूरिन्स के बारे में जाना, इनकी सिंथेसिस, रिएक्शंस और मेडिसिनल यूज पढ़े। आज हम बात करेंगे इस यूनिट के लास्ट लेक्चर्स की, और इस लेक्चर्स का नेम है सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ एजिपीन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अभी तक जो हम लोगों ने कंपाउंड पढ़े, पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल, प्रीडीन्स, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, एक्रीडीन, इंडोल, प्रीमिडीन एंड प्यूरिन, ये सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड थे जो हकल्स रूल को फॉलो कर रहे थे, जिसमें N=1 या 2 निकल रहा था। प्लेनर स्ट्रक्चर था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था रिंग में, और ये सभी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर टाटोमेरिज्म शो कर रहे थे। अब जो आज का लेक्चर्स है एजिपीन्स, ये थोड़ा सा अलग है इन कंपाउंड से, और वो अलग है एरोमेटिसिटी के विशेष से। Agipenes is a heterocyclic organic compound with the formula C6H7N। ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज़ अ 7 मेंबर रिंग कंपाउंड। अभी तक जो भी हमने रिंग्स पढ़ी उसमें या तो 5 मेंबर रिंग्स थे या फिर 6 मेंबर रिंग थे, और या फिर ये रिंग्स आपस में फ्यूज थी। पहला ऐसा कंपाउंड है जो 7 मेंबर का हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये है एजिपीन का स्ट्रक्चर। एजिपीन के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि एक NH ग्रुप है, उसके बाद में 2-3 पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड है, 4-5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और फिर 6-7 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। इट इज़ अ 7 मेंबरिंग कंपाउंड। इट इज़ एन एंटी एरोमेटिक। ये एरोमेटिक नहीं है, ये हकल रूल को फॉलो नहीं करता। अगर हकल रूल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे तो टोटल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल के आएंगे 8, और 8 इलेक्ट्रॉन जब हकल रूल में फिट करेंगे तो N= कंप्लीट इंटीजर 1 0 1 2 3 नहीं निकलता है, बल्कि ये फॉलो करता है एंटी एरोमेटिक रूल को। तो एंटी एरोमेटिक रूल के हिसाब से N=2 निकल के आता है यहाँ पे। और ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर शो करता है। प्लेनर स्ट्रक्चर भी नहीं है ये, आपका जो है आपका जैसे बोर्ड फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म होती है, वैसे स्ट्रक्चर शो करता है। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं शो होती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर स्ट्रक्चर। डीलोकलाइजेशन रूल जबकि फॉलो होता है, मगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन रूल भी फॉलो होता है। अगले जो 2 रूल्स हैं उस पर अप्लाई नहीं होते हैं। हकल रूल अप्लाई नहीं होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर्स का रूल्स अप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। इट स्ट्रक्चर हैज़ बोर्ड फॉर्म 78% एट चेयर फॉर्म 22%। अगर इनके कन्फर्मर स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए तो किसी भी सॉल्यूशन में 78% में ये बोर्ड फॉर्म रहता है, और जो बाकी 22% कंपाउंड है वो चेयर कन्फर्मर में पाए जाते हैं। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 214 डिग्री सेल्सियस है। टाटोमिज्म ऑफ एजिपीन्स बनाई जा सकती है। Agipenes has shown following resonating structure with the tautomer of hydrogen. The stability order of Agipene is 3H, 4H, 1H। तो अगर 3 पोजीशन पे H है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 4 पे उससे कम होगा, 1 पे है तो सबसे कम स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये आपका, और इनके नेम भी चेंज होते हैं। अगर 1
पोजीशन पे H है तब इसको 1H एजिपीन्स के नाम से जानते हैं। और अगर एक हाइड्रोजन को हम लोग रोटेट कर दें और हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए आपका 3 पोजीशन पे, देन इट इज़ नोन एज अ 3H एजिपीन। और फर्दर रोटेशन करने पर ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है आपका शिफ्ट हो जाता है 3 के बाद 5 पोजीशन पर। तो 5 पोजीशन पर जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो 5 एजिपीन्स बने, सॉरी 4 एजिपीन ही रहेगा, नंबरिंग चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो जब इधर से नंबरिंग करेंगे नंबरिंग चेंज हो जाएगी, 1 2 3 4 इधर से पास में पड़ रहा है तो इसको हम लोग 4 एजिपीन कहेंगे। तो 4 एजिपीन बन जाता है और फिर उसके बाद रोटेट करने पर ये 2 एजिपीन बनता है। तो 1 पोजीशन पर हाइड्रोजन है तो 1H एजिपीन कहलाएगा, 3 पर है तो 3H एजिपीन, 4 पे 4 एजिपीन और 2 पर हाइड्रोजन है तो 2H एजिपीन कहलाता है। इस तरीके से 4 टार्टोमेरिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम लोग इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसकी सिंथेसिस की जा सकती है बेंजीन की रिएक्शन इथाइल कार्बोनाजाइड से करा करके। जनरली इथाइल कार्बोनाजाइड का स्ट्रक्चर हम लोगों का देखना पड़ेगा। तो इथाइल आपका देखें तो यहाँ पे इथाइल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए कार्बो नाम आया हुआ है और N3 ग्रुप जुड़ा होता है। N3 ग्रुप जब होता है जब एजाइड कहलाता है तो उसके बेसिस पे इसका नाम इथाइल कार्बोनाजाइड है। और यहाँ पे एजाइड की अगर हम लोग बात करें, एजाइड N3 जो आपस में जुड़े होते हैं, N डबल बॉन्ड N से जुड़ा होता है और मिडिल कार्बन पर प्लस चार्ज और बाहर वाले कार्बन पर माइनस चार्ज होता है। तो इसकी जब बेंजीन से रिएक्शन कराई जाती है तो साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। जनरली ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है और लाइट की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन कराते हैं पहले इसका N2 बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जो कंपाउंड है उसका N2 बाहर निकलता है, कुछ इस तरीके से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। तो N डबल बॉन्ड N ब्रेक हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे बनेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है N2 बाहर निकल जाता है और N जो है इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ये जो मोइटी होती है एजाइड फ्री रेडिकल्स होता है वो जाकर के बेंजीन के साथ में जुड़ जाता है, किसी एक बॉन्ड से यहाँ से जाकर के जुड़ जाएगा। हमने यहाँ पे दिखाया हुआ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एजा बाईसाइक्लोहेप्टाडाइन बन जाता है कंपाउंड और एजा बाईसाइक्लोहेप्टाडाइन है इसमें फर्दर साइक्लो रीअरेंजमेंट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एक रीअरेंजमेंट होता है जिसमें कि जो मिडिल वाला ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होने पर 7 मेंबर रिंग बन जाती है जिसको हम लोग इथाइल 1H एजिपीन 1 कार्बोक्सिलेट के नाम से जानते हैं। और अगर बेसिक मीडियम में इसको हीट कर दिया जाए तो COOET का हाइड्रोलिसिस हो जाती है और 1H एजिपीन बनता है और NH एजिपीन टार्टोमिज्म के थ्रू 3H एजिपीन्स में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि 3 एजिपीन इज अ मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो इस तरीके से एजिपीन की सिंथेसिस की जाती है बेंजीन और इथाइल कार्बोनाजाइड से। बाईफिनाइल एजाइड्स के थ्रू भी हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो फिनाइल एजाइड को केवल हीट करना है और हीट करने पर फिनाइल एजिपीन का डेरिवेटिव बनता है। तो यहाँ पे हीट करने पर फिर से आपका N2 निकलेगा और जब N2 निकलेगा तो N फ्री हो जाएगा और N जा कर के जो है आपस में फिर रिएक्शन कर लेता है किसी सेंटर से। तो इस प्रकार ये इंटरमीडिएट बनता है, उसमें साइक्लोएडिशन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के थ्रू अब डबल बॉन्ड जो ये सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और NN और ये रिएक्शन होती है डाई इथाइल एमीन की प्रेजेंस में। तो जब डाई इथाइल एमीन यूज होता है तो 2 पोजीशन पे Ne2 ग्रुप जुड़ जाता है जिसकी वजह से NN डाई इथाइल 1H एजिपीन 2 एमीन बनता है जो टार्टोमिज्म के थ्रू 3H एजिपीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन मेथड से हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं एजिपीन को। नेक्स्ट मेथड है हम लोग इसको नाइट्रोबेंजीन के थ्रू भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। लगभग प्रोसेस सेम ही रहता है। नाइट्रोबेंजीन में ट्राईब्यूटाइल फॉस्फीन का यूज किया जाता है इन एल्कोहल की प्रेजेंस में।
तो आपका NO2 फ्री एंड एजाइड इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, जिससे साइक्लाइज होकर के बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनता है और OET सेकंड पोजीशन पे जुड़ जाता है। फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट 2-ethoxy-3H एजिपीन इस तरीके से फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है एजिपीन्स में। एजिपीन्स की रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ये 4+2 पाई साइक्लोएडिशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है नहीं, इसलिए डबल बॉन्ड में साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो डाइलसेल्डर रिएक्शन होती है। एजिपीन्स आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड बिहेव्स एज डाइन्स एंड रिएक्ट्स विद डाइनोफिल। तो एजिपीन्स डाइन की तरह बिहेव करता है, और अगर इसकी एथीन से रिएक्शन कराई जाए जो डाइनोफिल का काम करता है, तो एजिपीन का 2 पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं साइक्लोएडिशन रिएक्शन में, जैसा कि जो 2 पोजीशन एंड 5 पोजीशन पे जा करके इथीन जुड़ जाता है, जो कि यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है। तो इस तरीके से डाइलसेल्डर एडक्ट बनता हुआ दिखाई पड़ता है। इस रिएक्शन को 4+2 पाई साइक्लोएडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कहते हैं, और इसकी डिस्कवरी इस टाइप की रिएक्शन डाइलसेल्डर ने की थी, इसलिए ऐसी रिएक्शन को डाइलसेल्डर रिएक्शन कहा जाता है, और ये हीट करने पर रिएक्शन प्रोसीड होती है। फिर आगे अगर बात करें तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन भी इसमें होती हैं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एजिपीन अंडरगो रिंग कंट्रैक्शन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर एजिपीन्स की लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाए तो यहाँ पे 2+2 पेरीसाइक्लिक रिएक्शन दिखाई पड़ती है। 2 और 5 के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड बना लेता है। तो ये लाइट की प्रेजेंस में पेरीसाइक्लिक 2+2 पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती हुई दिखाई देती है। थर्मल रिएक्शन की बात करें तो इथाइल 2 मिथाइल 1H एजिपीन 1 कार्बोक्सिलेट को 200 डिग्री सेल्सियस हीट करने पर भी आपका रिवर्स रिएक्शन होती है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है रिंग कंट्रैक्शन की, और ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है, जो फिर रीअरेंजमेंट होकर के इथाइल ऑर्थोटोल्यूल कार्बामेट में कन्वर्ट हो जाता है। एजिपीन के मेडिसिनल यूज की बात की जाए तो कई सारे कंपाउंड्स हैं जो मिलते जुलते कंपाउंड हैं, और सभी के सभी एंटी कन्वुलेसेंट या एंटी डिप्रेसेंट्स की तरह यूज होते हैं। जैसे पहला कंपाउंड है कार्बामेजिपिन जो एंटी कन्वुलेसेंट्स ड्रग्स है, ऐसे ही इसी का डेरिवेटिव है जिसमें एक CO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, ऑक्सा कार्बामेजिपिन एंटी कन्वुलेसेंट ड्रग्स है, और फिर इमिप्रामीन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की तरह यूज की जाती है। और भी डेरिवेटिव में डेसिप्रामीन एंटी डिप्रेसेंट्स है, और क्लोमिप्रामीन इज अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, और साथ में ट्राइमिप्रामीन एंटी डिप्रेसेंट है। और ये सभी जो ड्रग्स हैं इनका मिडिल में रेड कलर से दिखाया है कि एजिपीन न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। तो ये था यूनिट 4। देख लेते हैं कि यूनिट 4 में क्या है क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इमिडाजोल एंड इंडोल। स्ट्रक्चर और इसके यूज़ पूछे गए हैं, तो जनरली मेडिसिनल यूज़ लिखना पड़ेगा। इमिडाजोल और इंडोल के स्ट्रक्चर बनाने हैं और मेडिसिनल यूज़ लिखना है 2 नंबर में। फिर प्रीडीन की बेसिसिटी पूछी गई है कि इसकी बेसिसिटी क्या होती है। थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है, गिव स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इमिडाजोल। इमिडाजोल का स्ट्रक्चर फिर पूछा गया है। राइट द सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ प्रीमिडीन्स एंड प्यूरिन डेरिवेटिव। 7 नंबर में क्वेश्चन आया है जिसमें प्रीमिडीन्स और प्यूरिन की सिंथेसिस बतानी है और साथ में इसके मेडिसिनल यूज लिखने हैं। तो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सिंथेसिस ऑफ ऑक्साजोल एंड थायाजोल विद देयर मेडिसिनल यूज। ऑक्साजोल और थायाजोल का सिंथेसिस और मेडिसिनल यूज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सिंथेसिस प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ एजिपीन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो एजिपीन है उसकी सिंथेसिस, उसकी जो प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन और जो उसके मेडिसिनल यूज हैं वो पूछे गए हैं। और जो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया जिसमें गिव सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ थायोफीन और इमिडाजोल के बारे में पूछा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले 2 एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये था लेक्चर 38।
लेक्चर 39 से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 के बारे में, जिसमें हम लोग जो रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इम्पोर्टेंस हैं उनको स्टडी करेंगे। और पहला जो लेक्चर रहेगा 39 में, उसमें हम लोग बात करेंगे मेटल हाइड्राइड रिडक्शन ऑफ, जहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हैं, इन रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बाकी जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर बाकी लेक्चर्स को भी आप लोग देख सकते हैं।